नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। केस एक लेकिन विवाद अनेक। आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले में एक के बाद एक कई एंगल सामने आते जा रहे हैं। किसी फिल्म की तरह इस केस में रोज नए ट्विस्ट और सस्पेंस बना हुआ है। ड्रग्स की जांच कर रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े भी जांच के घेरे में आ गए हैं। तो वहीं आज भी आर्यन खान को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में करीब 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद अब आगे की सुनवाई कल होगी। आर्यन खान पिछले 24 दिन से जेल में है। अब सवाल है कि क्या कल आर्यन की जमानत की मन्नत पूरी हो पाई? तो कल एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने अपना अपना पक्ष अदालत में रख दिया है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में 1.5 घंटे से ज्यादा यह सुनवाई चली। आर्यन खान को लेकिन आज भी राहत नहीं मिली। कल दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी। आर्यन को जमानत के लिए कितना इंतजार? जमानत की मन्नत कब होगी पूरी? पिछले 24 दिनों से जेल में बंद ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान के लिए जमानत का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। बुधवार को आर्यन खान की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो शाहरुख खान के परिवार को लग रहा होगा कि उनके बेटे को जमानत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और मंगलवार की ही तरह सुनवाई अगले दिन के लिए टल गई। तीनों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब तीनों ने अपने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर दिए हैं। कल शुरुआत होगी सेकंड हाफ में, तकरीबन वहीं आप 2:45 का वक्त होगा। अनिल सिंह जो एएसजी हैं वो एनसीबी का पक्ष रखेंगे। तकरीबन उन्होंने बताया है अभी कि उनको 1 घंटा चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए। अगर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग या ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा वक्त और मान लीजिए, और उसके बाद जज जो अपना वक्त लेंगे निर्णय सुनाने में। आर्यन खान को जमानत का इंतजार कितना लंबा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पहले जब एनडीपीएस कोर्ट से जमानत की कोशिश की तो वहां से खारिज हो गई। इसके बाद मुंबई की सेशंस कोर्ट से भी आर्यन को जमानत नहीं मिली। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 दिन से सुनवाई हो रही है, लेकिन जमानत की राह अभी तक आसान नहीं दिख रही है। अब गुरुवार को एक बार फिर 2:30 बजे कोर्ट में आर्यन समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब तक कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने दलीलें पेश कर दी हैं। अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कोर्ट के सामने अपने मुवक्किल के लिए कई दलीलें रखी। अमित देसाई ने कहा, अरबाज की गिरफ्तारी अवैध है, बहुत कम ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का आरोप है। इस आरोप में 1 साल से कम की सजा का प्रावधान है। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, पहले बेल नियम था, जेल अपवाद, अब गिरफ्तारी नियम है, जमानत अपवाद हो गई है। अरबाज मर्चेंट के वकील की ओर से दलील दी गई कि जब साजिश थी ही नहीं तो गिरफ्तारी क्यों? अरबाज के वकील ने कोर्ट में बताया कि ड्रग्स केस के 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील की ओर से भी दलीलें पेश की गई। धमेचा के वकील ने कहा कि पार्टी में मुनमुन बतौर गेस्ट शामिल हुई थी और मुनमुन धमेचा के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। अब बुधवार को एनसीबी के वकील आरोपियों के वकीलों की दलीलों का जवाब देंगे और ड्रग्स केस में एनसीबी का पक्ष रखेंगे। अदालत पे सिर्फ और सिर्फ दलीलें और जो सबूत आरोपियों की तरफ से दिए जाएंगे वही उनकी जमानत पर फैसला करेगा, और साथ ही साथ एनसीबी जो सबूत देगी कि क्यों उन्हें इनकी कस्टडी चाहिए, क्यों इन्हें जेल से बाहर इस समय नहीं रखा जाना चाहिए, और उसके पक्ष में जो तर्क देंगे, जो सबूत देंगे, उसी के आधार पर जज फैसला सुनाएंगे। अब गुरुवार को एक बार फिर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी। सवाल है कि क्या गुरुवार को आर्यन की जेल से बाहर आने की मन्नत पूरी हो पाएगी? अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। समीर वानखेड़े से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे तक ये पूछताछ चली है। मुंबई में सीआरपीएफ कैंप में ये पूछताछ हुई। ये पूछताछ गवाह प्रभाकर के लगाए आरोपों को लेकर हुई है। बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए। सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं, दहशत पैदा करे, वसूली करे। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। समीर वानखेड़े इन दिनों महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में इस नाम की बड़ी चर्चा है। दूसरों की जांच करने वाले वानखेड़े को भी अब 2-2 जांच का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली एनसीबी मुख्यालय से 5 सदस्यों वाली विजिलेंस टीम मुंबई एनसीबी के दफ्तर पहुंची। ये टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े पर क्या क्या आरोप लगे हैं। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने का आरोप लगाया था। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक वानखेड़े पर झूठे केस में आर्यन खान को फंसाने का आरोप लगा चुके हैं। नवाब मलिक ने यहां तक आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने ड्रग्स माफिया को बचाने का काम किया है। 25 करोड़ की डील के आरोपों की जांच भी मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के एसीपी लेवल के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर रहे हैं। मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने डील का आरोप लगाने वाले ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर का बयान दर्ज किया। प्रभाकर ने डीलिंग के लिए जिस लोकेशन के बारे में बताया है, अब पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। इसके अलावा जिन जिन लोगों का नाम प्रभाकर ने लिया है, उनके मोबाइल फोन की लोकेशन भी मुंबई पुलिस जांचेगी। फिलहाल इस केस में मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। प्रमोद शर्मा और जितेंद्र शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। किरण गोसावी और प्रभाकर को समन किया गया है, लेकिन आपको जानकारी दे दें वो विजिलेंस टीम के सामने पेश नहीं हुए। वो अगले 2 दिनों में कभी भी सीआरपीएफ कैंप आकर अपने बयान टीम के सामने दर्ज करवा सकते हैं। इनमें एक का घर लॉक था और दूसरे के वकील से संपर्क कर विटनेस तक पहुंचने की कोशिश की गई। मीडिया के माध्यम से एनसीबी की विजिलेंस टीम इन दोनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आज प्रभाकर एफिडेविट पर समीर वानखेड़े से सीआरपीएफ मेस के अंदर तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी बात रखी। एनसीबी के दफ्तर से आज हमने इस केस से जुड़े हुए दस्तावेज इकट्ठा किए। इसके अलावा इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं, सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो ये जानकारी दी जा रही है कि सभी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, सभी से पूछताछ की जाएगी। हालांकि अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, जो प्रभाकर हैं, वो अगले 2 दिन में कभी भी जाकर अपने स्टेटमेंट दर्ज करवा सकते हैं। App available on Google Play and App Store. Download it now.